विकास के लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ कि जितना मेरी क्षमता है मैं उससे अधिक कार्य करूँ। लाइट के क्षेत्र में उत्तराखंड कॉलोनी में कोई भी लाइट की सुविधा नहीं थी, वहाँ पर मैंने 40 लाइटें लगा। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। ये हैं मनोनीत पार्षद हेमा पंत। कार्य कौशल की वजह से भाजपा में बीते 40 सालों से सबकी चहेती बनी हुई हैं। काम उम्दा करती हैं, जमीन से जुड़ी हुई रहती हैं। उत्तराखंड से मेरठ आकर बसी हेमा पंत लगातार 40 सालों तक लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में प्रधानाध्यापक रही। लगातार अपने कार्य कौशल की वजह से महानगर की टीम में लगातार 3 अध्यक्षों के साथ 3 टर्म तक लगातार उपाध्यक्ष रही। लगातार प्रशस्ति पत्र मिलता रहा, कामों की सराहना होती रही और जब मनोनीत पार्षद बनी तब भी और नहीं थी तब भी जनता की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहती हैं। नारी उत्थान का मामला हो या जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला हो, हेमा पंत लगातार अग्रिम पंक्ति में दिखाई देती हैं। इसलिए महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल हों, करुणेश चंद्र गर्ग हों, ऋतुराज जी हों या तमाम कृष्ण गोपाल जी हों, तमाम अध्यक्षों के साथ महानगर की टीम में रही, कभी मंडल में नहीं रही। अपनी कामों को लेकर हमेशा संजीदा रहती हैं, लोगों के दुख सुख में हमेशा भागीदार रहती हैं और मनोनीत पार्षद होने के बाद अपने फंड से कई जगहों पर लगातार काम करवा चुकी हैं। उत्तराखंड बिहार में जागृति बिहार लाइट लगवा चुकी हैं, को लेकर लगातार सक्रिय रहती हैं और आज मेडिकल कॉलेज में शौचालय का निर्माण करा चुकी हैं। तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे, नारी शक्ति के मुद्दे पर, भाजपा के मुद्दे पर और तमाम चीजों को लेकर हम सीधे रूबरू होते हैं मनोनीत पार्षद हेमा पंत से। रोजाना खबर का विशेष अभियान मिलिए अपने पार्षद से लगातार जारी है। जनता का जन समर्थन भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि हमारे इलाके में आप कब आएंगे। रोजाना खबर हमेशा जन सरोकार से जुड़ी खबरों को लेकर हमेशा सजग रहता है और तत्पर रहता है। आज फिर हम एक नारी शक्ति से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो मनोनीत पार्षद हैं। जनता द्वारा बेशक ना चुनी गई हो, लेकिन क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, तमाम चीजों के लिए, नारी उत्थान के लिए, जन समस्याओं के लिए लगातार सजग रहती हैं। 55-60 साल की उम्र होने के बाद भी जनता के बीच किसी युवा से कम नहीं है। मनोनीत पार्षद हेमा पंत जी मेरे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मनोनीत पार्षद का कार्य रूप क्या होता है, फंड कैसे मिलता है, कहां पर फंड लगा सकते हैं, उनका व्यक्तिगत कैरियर क्या है, कहां से आई हैं, शिक्षा क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, डेवलपमेंट उन्होंने अपने पैसे का जो फंड मिला है उसका कहां कहां इस्तेमाल किया है। रोजाना खबर मेरठ की धड़कन, रोजाना खबर कोई ऐसा मुद्दा है जिससे आपसे जुड़ा हो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। तो रोजाना खबर में मिली अपने पार्षद अभियान के तहत आज हम आपको रूबरू करवाते हैं हेमा पंत से। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम, सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को, आपका मेरठ में आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा की और लगातार आप सक्रिय हैं नारी शक्ति को लेकर, तमाम जन समस्याओं को लेकर। टॉप लेवल के जो आला पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों में लगातार सक्रिय हैं। आज हम इंटरव्यू लेने आए, मनोनीत पार्षद हैं आप। सबसे पहले बताइए कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ की आप बिलोंग करती हैं और मेरठ कैसे आई? मेरा जन्म उत्तराखंड, मूल रूप से मैं उत्तराखंड की हूँ, लेकिन मैं 6 महीने की थी तब अपने माता पिता के साथ हम लोग मेरठ में आ गए। मेरे ताऊजी केसी पंत यहाँ मेरठ कॉलेज के हिंदी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, उनके नाम का वहाँ भवन भी बना हुआ है और हम लोग वहाँ पर सोतीगंज में साथ रहते थे। यहीं से मेरी शिक्षा का प्रारंभ हुआ और मैंने शिक्षा रघुनाथ गर्ल्स इंटर कॉलेज से इंटर किया और वहीं से BA MA किया। फिर डबल MA मैंने जो है मैंने प्राइवेट करा, क्योंकि उसी दौरान मुझे शिक्षा विभाग से ऑफ़र मिला कि आप टीचिंग के लिए चाहती हैं तो आप आ जाएं। तो मैंने मेरठ पब्लिक स्कूल का जो पहला स्कूल था, लाल बहादुर शास्त्री हायर सेकेंडरी स्कूल, मैंने वहाँ से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। सरकारी था? हाँ, ये गवर्नमेंट एडेड है और मैंने वहाँ पर पूरी मेहनत और तन्मयता से काम किया और शुरू से लास्ट टाइम तक मैंने 100% रिज़ल्ट दिया। मैं क्लास में जाके कभी किताब नहीं लेती थी। को एजुकेशन स्कूल था, लड़के मेरे को डरते बहुत थे लेकिन प्यार बहुत करते थे। मुझे बहुत सम्मान मिला वहाँ से।
कितने साल तक वहाँ पे टीचिंग का काम? मैंने 40 वर्ष वहाँ शिक्षण कार्य किया। आप रिटायर हो चुकी हैं? आचार्य पद दिया बाद में हमारे मैनेजमेंट ने, मैं उनकी आभारी हूँ। इस समय विक्रम शास्त्री से भी मेरा बराबर संपर्क रहता है, बहुत अच्छा बच्चा है। ताराचंद शास्त्री की इच्छा थी कि मैं इसको प्रधानाचार्य बनाऊं, तो उन्होंने मुझे प्रधानाचार्य पद दिया। मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मेरा मैनेजमेंट मेरे प्रति बहुत सहृदय रहा, कभी भी उन्होंने मेरी किसी कार्यशैली की आलोचना नहीं की। मेरठ पब्लिक जो ताराचंद शास्त्री हैं और विक्रम शास्त्री है, उन्हीं का ये एडेड स्कूल है। का सबसे पहला स्कूल है ये रजबन में है। हाँ, तो वहाँ पर भी उन्होंने, उनकी इच्छा थी, उनका एक बिल्डिंग और थी, उनका था मन की एक मैं यहाँ पर जो दलित बस्ती थी वहाँ पर मैं एक पब्लिक स्कूल भी खोलूँ, जिससे कमज़ोर व्यक्ति भी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो एक पब्लिक स्कूल में उन्होंने कहा अब चलाएगा कौन, इसको शुरुआत कौन करेगा। तो उनके आपस में जो बात हुई होगी, उन्होंने कहा हेमा को दे दो, हेमा चला लेगी। मैंने उसको शुरू किया, और जब वहाँ पर 250-300 बच्चा हो गया, तो फिर मैंने एक मैडम उन लोगों ने मेरठ पब्लिक की ही बुला ली। इंग्लिश मीडियम की महिला थी, बहुत अच्छी थी, वो भी मेरा बहुत सम्मान करती थी। उसको उन्होंने नियुक्त कर दिया, मैं अपने यहाँ आ गई। फिर मुझे प्रधानाचार्य पद का दायित्व। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि जब आप मेरठ आई और प्रधानाचार्य बनी, बीच में आपकी मैरिज कब हुई और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरी मैरिज हुई 1980 में। मेरे हस्बैंड जो है इसमें नौसेना में थे, और उसके बाद वो उन्होंने इलेक्ट्रा ट्रांसफॉर्मर्स में वो प्रोडक्शन मैनेजर थे, और यहाँ प्रोडक्शन किया। यहाँ भी उन्होंने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। और उसके बाद विशाल ट्रांसफॉर्मर में रहे। फिर मेरे बच्चे बहुत योग्य हो गए, और मेरा छोटा बेटा वाइस प्रेसिडेंट है अपनी कंपनी मार्च में, वो इधर उधर भ्रमण में ही रहता है ज़्यादातर। और मेरी पत्नी भी मैनेजर है, इंजीनियर है हाँ। और मेरा बड़ा बेटा पूना में रहता है, वहीं से MBA किया। उसकी वाइफ भी जोनल HR है, बहुत मेहनती हैं दोनों बच्चे, और माता पिता की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली हम लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। 2 बेटे हैं बस आपके? 2 अच्छा, बिटिया नहीं? बिटिया नहीं है। अच्छा, दोनों बेटे सफल हैं, सब कुछ ठीक है। तो आप बीजेपी में कब आई और कितने साल का सफ़र हो गया बीजेपी? मुझे बीजेपी में 32 वर्ष हो गए। पहले जागृति विहार मंडल अलग नहीं था, शास्त्री नगर मंडल में ही डॉक्टर विनय गुप्ता और ये पंकज वगैरह, जो जितने भी शास्त्री नगर मंडल के सभी लोग मेरे से परिचित थे। फिर मुझे जब मेरा कार्य देखा, या जिस तरह से जो भी जानते हैं, महानगर में मुझे ले लिया गया। मैं शुरू से महानगर में मेन बॉडी में ही रही। मुझे जो महानगर अध्यक्ष थे करुणेश नंदन गर्ग ने जब उपाध्यक्ष बना दिया, मैं 3 बार उपाध्यक्ष रही हूँ महानगर में 3 बार उपाध्यक्ष रही। फिर उसके बाद करुणेश नंदन गर्ग जी ने कहा कि बहन जी मैं आपको क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा बना दूं। मैंने कहा नहीं, महिला मोर्चे में मैं नहीं जाऊंगी। मेरी इच्छा है, अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो मेन बॉडी में उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य बना दीजिए, वो मैं आभारी होंगी। या अब मुकेश सिंघल जी हैं, मेरा उनसे बहुत निकटतम संबंध है, बहुत अच्छे हैं, बहुत शालीन, बहुत नम्र व्यक्ति हैं। और इस बार उनके द्वारा मुझे मनोनीत मुझे जब उन्होंने बधाई दी, मैंने कहा भाई साहब मैंने तो आपको कहा ही नहीं। तो कहने लगे बहन जी आप इतनी योग्य हो, इतनी मेहनती आप हो, आपकी जो वहाँ पर डाटा है उसमें आपकी एक भी मीटिंग में कोई भी अनुपस्थिति नहीं रही, सब आपने ज्वाइन की हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, और सब कार्य को जितने भी आपको कार्य दिए गए आपने पूर्ण। भाजपा में आपके 35 साल के सफ़र में आप महानगर में रहीं, फिर मंडल में रहीं। अच्छा, मंडल शास्त्री नगर में, उसके बाद 3 बार आप महानगर के उपाध्यक्ष रहीं। तो अध्यक्ष कौन कौन थे 3 बार? तीनों बार में ऋतुराज जी थे, करुणेश हाँ, और कृष्ण गोपाल जी रहे, और परमात्मा शरण कंसल रहे, सभी लोग। तो आप लगातार महानगर की टीम में आप रही। भाजपा में ज्वाइनिंग कराने का श्रेय हमारे लोकप्रिय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी का है। मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहती थी। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य बलूनी जी जो थे, उनके घर मेरा उनसे मिलन हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को
वो तब 2 रुपये की रसीद काटती थी। उन्होंने कहा नहीं बहन जी को मैं राजनीति में लाऊंगा, और तभी से मैं जुड़ गई। जब मैंने ये सोचा कि राजेंद्र अग्रवाल जी जैसा सांसद जो इतना पढ़ा लिखा है और फिज़िक्स में एमएससी हैं, तो मुझे तो निश्चित तौर पर काम करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति करेंगे तो राजनीति सफल होगी। मैं तब से लग गई बस। अच्छा, तो लगातार आप अग्रवाल जी ही पहले राजेंद्र अग्रवाल जी ही, जब मैंने ज्वाइनिंग की तब राजेंद्र अग्रवाल जी महानगर अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये बात 98 की आप बता रही हैं। तो लगातार चीज़ों को देखते हुए आपका सफ़र लंबा रहा, फिर तमाम पदों पर उपाध्यक्ष रही, तो भाजपा टीम में आपने सबके साथ कदम ताल किया, काम किया। अब आप मनोनीत पार्षद बनी। कितने साल हो गए मनोनीत पार्षद? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका रही, पूरे मेरठ में कार्य किया, और लखनऊ जब भी जाना होता था मैं लखनऊ में भी मीटिंग से। मनोनीत पार्षद कब बनी आप? मनोनीत पार्षद में अभी क्योंकि 2.5 साल बाद घोषणा हुई थी हम लोगों की, और 2.5 साल समझ लीजिए, अब तो कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मनोनीत पार्षद बनने के बाद मनोनीत पार्षद कितने हैं शहर में? शहर में मनोनीत पार्षद मेरा ख्याल 11 हैं, और महिला अकेली मैं हूँ। अच्छा, महिला से आप एक सिंगल मनोनीत पार्षद हैं। बहुत अच्छी बात है। नारी शक्ति के रूप में भाजपा हमेशा नारी शक्तियों को तरजीह देती रही है। युवा शक्ति और नारी शक्ति भाजपा के बैकबोन के तौर पर अभी माने जा रहे हैं। मोदी योगी के जो भाजपा है उसमें नारी शक्ति को और युवा शक्ति को बहुत तरजीह दिया जा रहा है। मैम ये बताइए कि जिस तरह के आप 3 साल 2.5 साल हो गए, 2.5 साल 2 साल 2.5 साल मनोनीत पार्षद को हो गए, तो मनोनीत पार्षद के कार्य क्या होते हैं? हमारे दर्शकों को, बहुत सारे दर्शकों को पता भी नहीं होगा कि मनोनीत पार्षद के कार्य क्या हैं, और दायरा क्या है, और फंड क्या है। मनोनीत पार्षदों का जो कार्य क्षेत्र है पूरे महानगर में, वो कहीं भी कार्य करा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि मनोनीत पार्षदों की घोषणा बहुत विलंब से की गई, लेकिन मैं तो अपने अथक प्रयास से फिर भी महानगर में कहीं भी कोई भी कार्य कहता है, मैं उसके लिए तुरंत प्रस्ताव बना के नगर आयुक्त से साइन करा के अपने जेई को और उन लोगों को दे देती हूँ, और इस प्रकार से मैं कार्य कर रही हूँ। सबसे पहला मैंने, जैसे कि स्वच्छता के अभियान के तहत मैंने एक सुलभ शौचालय बनवाया है मेडिकल कॉलेज के गेट के एंट्री के पास ही। अभी उसका उद्घाटन, क्योंकि 2 साल हम लोगों के कोरोना में निकल गए, बाकी 6 महीने मैंने अभी तक 70 प्रस्ताव दे रखे हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मनोनीत पार्षदों को शिथिलता से देखा जा रहा है, या कुछ भी समझ लीजिए। एकदम से आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद की जिस तरीके से बात होती है, हालांकि राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं लेकिन वहाँ मनोनीत सांसद भी होते हैं। मतलब मनोनीत पार्षद होने का मतलब है कि ऑनररी पद दिया जाता है, लेकिन प्रोटोकॉल पार्षद जैसा ही रहता है। तो आपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के बाद आपने जो निर्माण कराए शौचालय के, उसके बाद आपके कहाँ कहाँ क्या फंड? राजीव नगर की सड़क बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। पूरी राजीव नगर की सड़क बनवाई, राजनगर की सड़क बनवाई। अभी मेरे 2 प्रस्ताव अपनी ही सड़क के हैं, यहाँ अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। और एक डॉक्टर ब्रजेश वाली जो पहले पूर्व पार्षद थे, उनकी सड़क बहुत ख़राब है, उसके भी प्रस्ताव दे रखे हैं। कल भी मेरी कमिश्नर जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे मैं रात को गई थी, उनसे वार्ता करके आई हूँ कि आप उनको भेजें और इस काम को कराएं। इस तरह से मैंने करीब कितने करोड़ का आपने काम करा दिया होगा ऑन एन एवरेज? तो नहीं, मैंने आपको बताया ये मनोनीत पार्षदों की कुछ भी, मतलब जैसे शौचालय का निर्माण 1-2 लाख रुपए में हुआ होगा, ज़्यादा है? उसने मुझे, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने मुझे हिसाब नहीं दिया। मुझे भी आपका मतलब 50 लाख 1 करोड़ के आसपास आप हो गया, इतना हो गया 50 लाख के। बनने के बाद आपने अपना ये जो कार्य क्षेत्र है किस तरीके से जनता के बीच रही, और मतलब मनोनीत, देखिए पार्टी की आप सिपाही हैं वो तो कोई अलग चीज़ है, मनोनीत पार्षद बनने के बाद आपने कार्यशैली में क्या बदलाव हुए? मतलब पार्षद बनने के बाद आपके दिनचर्या में क्या बदलाव हुआ वो जरा बताइए। कैसे मतलब कुछ एक्टिविटी बदली आपकी? एक्टिविटी मेरी कुछ नहीं बदली। मुझे संगठन में काम करना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संगठन में काम करने का औचित्य बहुत प्रभावशाली रहता है, क्योंकि वहाँ पर अपनी प्रतिभा को मुखर करने की शक्ति मिलती है। और क्योंकि मुझे जितने भी संगठन के जो भी हमारे शीर्ष हैं, सभी लोगों को एक कार्यशैली का पता लगता है कि महिलाओं का कार्यशैली क्या है, होनी चाहिए और क्या है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं, पढ़ी लिखी हैं, डबल MA हैं, और साथ में 35 सालों तक 40 सालों तक एक स्कूल में टीचिंग के साथ साथ प्रिंसिपल के पद पर रहकर सेवानिवृत्त हुई, और लगातार उसी दौरान से
35 साल पहले से भाजपा का दामन थामा और लगातार सक्रियता के तौर पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अच्छी बात क्या है कि महानगर की टीम में लगातार उपाध्यक्ष बने रहना ये दर्शाता है कि हेमा पंत की कार्यकौशल जमीन से जुड़ी हुई रहती है। आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से लगातार अभी नगर निगम में चुनाव आ रहे हैं, आपने कहा कि ये जागृति बिहार में बरजेश त्यागी वाले रोड का आपने किया, तो 5 साल यहाँ पे पार्षद चुने हुए भी रहे, तो उनका क्या दायित्व नहीं बनता था? उनका दायित्व बनता होगा। मैं उनको आगाह भी कराती रही हूँ कि भैया थोड़ा सा आप निरीक्षण भी, आप सवेरे उठकर आप मोटरसाइकिल लेकर एक बार निरीक्षण कर रही हैं क्योंकि जनता क्या चाहती है। मुझे बुरा ये लगता है कि जब मैं निकलती हूँ लोग वाग कहते हैं बहन जी हमें तो आपसे बहुत उम्मीद थी, ये देखिए ये भी ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। तो मैं इससे संपर्क करती हूँ, भाई है अपना, चुनाव लड़ाया है, जिताया भी है, तो थोड़ा और सक्रिय हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो चुनाव का टाइम आ रहा, अब सक्रियता की समय तो खत्म हो गई, पार्टी डिसाइड करेगी टिकट। तो क्या आपको यहाँ पे अगर मेन तौर से निर्वाचन के तौर पे आपको उतारा जाए मैदान में जागृति बिहार वार्ड से, तो क्या नुकसान है? आप पार्षद में, आप तो ये लोग चाहते भी हैं आपको? नहीं, मैं पार्षदी का चुनाव नहीं चाहती। मुझे तो इस बार भी कहा था MLA को दावेदार को, मैंने कहा नहीं मैं चुनाव, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कुछ कल्याणकारी योजना, जैसे इनके पास, हमारी पार्टी के पास आयोग बहुत सारे हैं। मेरी इच्छा है कि महिला आयोग का अध्यक्ष या शिक्षा आयोग में मुझे भेजेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे प्रसन्नता होगी कि पार्टी ने मुझे समझा, क्योंकि योगी जी भी हमारे योगी हैं और नरेंद्र मोदी की तो मैं इतनी फ़ैन हूँ कि मेरा छोटा सा पोता 2 साल का जिस दिन चुनाव के दौरान उसके गले में पटका डाल के हाथ में झंडा लेके वो भी मेरे साथ लगता है, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद करता है। मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी हैं, उत्तराखंड से मेरठ आके बसी, साथ ही लगातार भाजपा में सक्रिय रही, मुखर रही अपने कार्यों की बदौलत, क्योंकि कोई भी गॉडफादर नहीं था। सांसद ने इनको पार्टी जरूर ज्वाइन कराई, लेकिन अपने कार्य कौशल की वजह से आज तमाम महानगर अध्यक्षों को टीम में बने रहना सबसे बड़ी बात है। और एक खास बात और बता दूं कि मुखर महिला की पहचान यही है कि अपने दिल की बात आपसे कह दे। पार्टी नेतृत्व भी इस खबर को देख रहा होगा। हेमा पंत की इच्छा है न विधायक लड़ने की, न सांसद, न पार्षद लड़ने की। उनकी इच्छा है कि उनकी एजुकेशन की क्वालिटी की उपयोग पार्टी करे और किसी न किसी आयोग का चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट बनाए, ताकि अपनी प्रतिभा वो वहां दिखा सकते हैं। महिला होने के नाते इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। और खास बात क्या है कि मुखर वक्ता हैं, कोई भी चीज को बताने में गुरेज नहीं करती हैं, गलत को गलत और सही को सही। लिहाजा निगम पार्षद की बात हुई जागृति बिहार में, तब भी उन्होंने कहा कि लगातार जिताने का काम किया है, लेकिन आगाह करने का भी काम किया है। तो ऐसी महिला की जरूरत हर जगह होती है, घर से लेकर पार्टी तक, पार्टी से लेकर समाज तक। ये खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बता दीजिए। कुछ बताना? सोमेंद्र तोमर का चुनाव, सोमेंद्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, युवा है। मुझे लगता है कि ऐसे युवाओं को, पढ़ा लिखा युवा ऊर्जावान है और बहुत अच्छा मानता है कार्यशैली में। उसके ऑफिस से जब भी उसके घर में कोई भी शीर्ष नेतृत्व आता है तो उनका PA जो है वो सबसे पहले मुझे फ़ोन करता है, बहन जी आपको कल आना है। मुझे उसी में स्वाभिमान लगता है। सबका प्यार मिलता है, युवाओं को तरजीह देती हैं और पढ़ी लिखी फैमिली है। दोनों बेटे अच्छे पद पे हैं, दोनों बहुएं अच्छी पद पे हैं। फिर भी जो तीसरी पीढ़ी है उसके अंदर अगर संस्कार विराजमान है तो इसका श्रेय हेमा पंत को जाता है। लिहाजा हेमा पंत की खबर आपको कैसी लगी, चैनल को देखते देखते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अच्छी खबरें मिलती रहे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि हेमा पंत की बातें कैसी लगी, हेमा पंत जी का इंटरव्यू कैसा लगा और नारी शक्ति के रूप में इनको आप कहां देखना चाहते हैं। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।